हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, जो आज की हम वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारी इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट का जो टॉपिक है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसमें भी इन्होंने दो इकोनॉमिस्ट की थ्योरी पूछ रखी कि एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था उसके जो विचार आए थे। थ्योरीज का मतलब यही होता है कि सबने अपने अपने जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्या क्या उसके ऊपर विचार दिए। ठीक है, कि मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, क्या है, क्या उसका मेजरमेंट है, वो अलग अलग सालों के हिसाब से अलग अलग इकोनॉमिस्ट आए और उन्होंने अपने अपने क्या दिए, विचार दिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे जो इकोनॉमिस्ट हुए हैं वो हुए हैं सर एडम स्मिथ। आपको पता ही है एडम स्मिथ है, इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं? सर एडम स्मिथ को। ठीक है, इन्होंने 1776 में अपनी एक बुक लिखी थी जिसको बोलते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस। लेकिन इसका पूरा नाम क्या था? पूरा नाम था बुक का एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कोजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। मतलब इन्होंने जो परिभाषा दी थी वो परिभाषा थी धन संबंधी। इसको क्या बोलते थे? धन संबंधी परिभाषा। धन संबंधी परिभाषा। इन्होंने मतलब ज़्यादा जो जोर दिया था वो किस बात के ऊपर दिया था कि किसी भी देश के अंदर है जो वेल्थ है उसको हमें क्या करना चाहिए, इंक्रीमेंट करना चाहिए। धन संबंधी इन्होंने परिभाषा दी कि कैपिटल का हमें क्या करना चाहिए, संचय करना चाहिए। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, हमारा देश का क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो इन्होंने अपनी बुक दे दी, बता दिया 1776 में दी, वेल्थ ऑफ नेशन नाम से इनकी बुक थी। देखिए, इन्होंने प्रॉपर कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रॉपर कोई थ्योरी नहीं दी, लेकिन फिर भी इनका नाम आता है कि क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने, क्योंकि इन्होंने कुछ अपने विचार दिए थे प्रॉपर इसके अंदर, किसके अंदर, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए एडम स्मिथ डिफाइन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ द नेशनल इनकम। इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस बारे में बताया कि जो अमाउंट ऑफ द नेशनल इनकम है, तो इसका हम बोलेंगे कि एक देश की जो टोटल जीडीपी, एक तरह से जो जितना भी अमाउंट ऑफ द नेशनल इनकम है उसका मेजरमेंट करके ही हम क्या देख सकते हैं कि किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, स्मिथ्स आर्ग्यूज दैट द लैक एंड द अबेंडेंस ऑफ द नेशनल नीड्स। इन्होंने क्या बताया, लैक और अबेंडेंस मतलब किसी भी देश के अंदर जो उनकी आवश्यकताएं और जो उनकी कमी होती है डिपेंड्स ऑन और ग्रेटर और लेसर प्रोपोर्शन ऑफ दिस प्रोड्यूस to the number of peoples who will consume it. Smith thus emphasizes the concept of per capita income and the measure of economic development. इन्होंने मतलब क्या है कि जो इन्होंने ज़्यादा फोकस था इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थ्योरी का, इन्होंने इसके ऊपर यही दिया कि किसी भी देश को लैक और अबेंडेंस का मतलब क्या है। इन्होंने बताया कि जो देश जिस साधन जिसके पास ज़्यादा है, जैसे कि अगर हम बात करें दो कंट्रीज़ हैं, एक कंट्री ऐसी है जिसके पास क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड ही क्या करने चाहिए, काम करने चाहिए, जैसे कि फैक्ट्रीज वगैरह वहाँ पे लग जाएं। ठीक है, या एग्रीकल्चर ज़्यादा है तो वहाँ उनको एग्रीकल्चर ज़्यादा करनी चाहिए। जहाँ पे लैक का मतलब ये है कि जहाँ साधनों की कमी है तो हमें ऐसे उद्योगों में नहीं जाना चाहिए किसी भी देश को। ठीक है, जहाँ पे कैपिटल ज़्यादा है वहाँ पे कैपिटल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट हो। ऐसा क्या था, हमारे जो एडम स्मिथ थे इनके विचार थे। ठीक है, एडम स्मिथ की कुछ क्या थे, थॉट्स थे। वो थॉट्स क्या क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर? इन्होंने बोला था कि लेस इज फेयर इकोनॉमी होनी चाहिए। लेस इज फेयर, इसका भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लेस इज फेयर का मतलब क्या है। लेस इज फेयर का मतलब होता है अहस्तक्षेप। हस्तक्षेप, किसका हस्तक्षेप होना चाहिए? सरकार का। कि सरकार का कोई भी इंटरफेयर ना हो उसे हम बोलते हैं लेस इज फेयर इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। वहाँ की जो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस हैं वो ऑटोमेटिक क्या कर देती हैं, इकोनॉमी को स्टेबल कर देती हैं। ठीक है, ये इनका पहला विचार था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। इन्होंने दूसरा दिया, डिवीजन ऑफ लेबर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो इनका मेन थ्योरी थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर वो इनकी यही थी कि डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर
कि लेबर को इस तरह से बांट देना कि वो क्या हो जाए, उसमें कुशल हो जाए, ठीक है, या स्पेशलाइज्ड हो जाए। स्पेशलाइज्ड कैसे होंगे, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक कंपनी है, कौन सी, ऑटोमोबाइल कंपनी है, ठीक है, ऑटोमोबाइल कंपनी। ऑटोमोबाइल कंपनी में क्या बनती है, जैसे हम मान के चलते हैं बाइक, एक बाइक बनाने वाली कंपनी है, और बाइक बनाने वाली कंपनी में क्या होता है, जैसे कि चार, हम मान लेते हैं कि चार हमारे पास श्रमिक है, ठीक है। ए श्रमिक है, वो क्या करता है, असेंबल्ड करता है, क्या करता है, असेंबल्ड। दूसरा क्या है, लाइट असेंबल्ड करता है, लाइट लगाता है। तीसरा क्या लगाता है, सीट लगाता है। फोर्थ वाला क्या लगाता है, जितने भी उसके व्हील हैं, ठीक है, या उसकी इलेक्ट्रिक वायर है, मान के चलिए, या हम बोल सकते हैं व्हील की जगह हम यहाँ पे ले लेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक कार्य जो करता है, इलेक्ट्रिक का असेंबल्ड, जो असेंबल करेगा, जैसे कि व्हील्स हो गए, ठीक है, हमने ये मान लिया। तो इसमें ये स्पेशलाइज्ड कैसे होंगे कि इसने, जैसे कि एक ए व्यक्ति है, वो सिर्फ क्या करता है कि जो भी बाइक आएगी उसमें वो उसके जो व्हील्स होंगे उन्हीं को सेट करेगा। दूसरा वाला लेबर है, वो क्या करेगा, उसमें सिर्फ लाइट फिक्स करेगा। तीसरा वाला है, वो उसका जैसे क्या करेगा, उसकी जो सीट्स वगैरह है उसको फिट करेगा। फोर्थ वाला है, उसके जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, जैसे लाइट के कनेक्शन हो गए, बैटरी से तार जोड़ना, उसको करेगा। तो जब वो बार 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 इस काम को करते रहेंगे तो वो उसके अंदर क्या हो जाएंगे, स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। और स्पेशलाइज्ड होने से क्या होगा, जो प्रोडक्शन है, उस चीज़ का प्रोडक्शन है ऑटोमेटिक गुड्स एंड सर्विसेज का, बढ़ जाएगा। वही इन्होंने यही बात करी कि डिवीजन ऑफ लेबर है वो प्रॉपरली हो जाना चाहिए। स्पेशलाइज्ड लेबर होगी तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी देश का बढ़ जाएगा, ठीक है। तीसरा है इसमें, रियल सेविंग एंड द कैपिटल फॉर्मेशन आर द एसेंशियल रोल प्ले इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो सेविंग है और जो कैपिटल की ओकुमुलेशन है, मतलब उसका संचय करना, और जो हम क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। सेविंग होगी तो उससे हमारा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज होगा, ठीक है। फोर्थ इन्होंने बताया, लेबर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्टिव मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मैंने आपको बता ही दिया कि लेबर क्या है। उन्होंने, एडम स्मिथ ने लेबर को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट माना किसका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, कि लेबर हमारे स्पेशलाइज्ड होंगे। जब हम लेबर का डिवीजन कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या है, उनके अंदर स्किल्स डेवलप होंगी। प्रोडक्शन है वो हाई क्वांटिटी के ऊपर बढ़ेगा, और जिससे क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट दिया इन्होंने, फार्मर, प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर्स एनकरेज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए इन्होंने फार्मर्स की भी बात करी है, क्योंकि हमारा क्या है, काफ़ी सारा जो क्षेत्र है वो क्या है, एग्रीकल्चर क्षेत्र है, ठीक है, कृषि आधारित क्षेत्र है। उसमें फार्मर्स का भी रोल है, वो अच्छा प्रोडक्शन करेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा। जो हमारे ट्रेडर्स हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो क्या करते हैं, वस्तुओं को बनाते हैं, ठीक है, तो ये सभी क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इंक्रीज इन द कैपिटल एक्यूमुलेशन लीड्स टू इंक्रीज इन द वेजेस। वही है कि कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा तो वेजेस क्या है, इंक्रीज होंगे, और वेजेस इंक्रीज होंगे तो क्या है, मोर डिमांड करेंगे जो भी लेबर वाले हैं। डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और प्रोडक्शन जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश का बढ़ेगा, ठीक है। सिक्स्थ है, इंक्रीज इन द कैपिटल अकोमुलेशन लीड्स टू इंक्रीज इन द वेजेस, ये हो गया है आपका। सेवंथ है, द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए जब प्रोसेस होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, ठीक है, और उससे क्या होता है, वन पार्ट ऑफ द इकोनॉमी आल्सो अफेक्ट द अदर पार्ट्स। देखिए कोई भी इकोनॉमिक है, किसी भी देश की इकोनॉमी, वो एक क्या है, एक प्रोसेस होता है। और जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, प्रोसेस में चल रहा होता है, तो एक पार्ट को जैसे ही वो डेवलपमेंट करेगा तो उससे जो उस इकोनॉमी के अदर पार्ट्स हैं वो भी ऑटोमेटिक डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर इनका वही है, मेन इस थ्योरी का जो रोल था वो एडम स्मिथ ने यही बताया कि डिवीजन ऑफ लेबर या स्पेशलाइज्ड लेबर जब एक किसी भी देश का हो जाता है तो ऑटोमेटिक क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। कैसे होगा, क्योंकि जैसे ही स्पेशलाइज्ड लेबर होते हैं उससे हमें क्या है, प्रोडक्शन के अंदर, जो प्रोडक्शन है उसके अंदर हमें क्या मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा 12th में, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल्स, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल हमें मिलेंगे। और उससे क्या होगा, जो वहाँ के व्यक्ति होंगे उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जब हो जाएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से है क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल्स होगा। स्पेशलाइज्ड लेबर से क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल्स। इसके बाद क्या होगा, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी। और जब लोगों की हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होगी तो ऑटोमेटिक उस देश का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी सारी इंक्रीमेंट देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक सा जो हमारा था एक चार्ट, वो था हमारा सर एडम स्मिथ का, कि एडम स्मिथ के
क्या विचार थे किसके ऊपर, एक देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो सर कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स भी एक टाइम पे आए, उन्होंने भी, उनके भी कुछ विचार थे किसके ऊपर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। वो हम क्या है इसी वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कार्ल मार्क्स ने क्या विचार दिए।